केवट बोला, आपकी चरण धूलि में ऐसी जड़ी बूटी है जिससे मनुष्य सही अर्थों में मनुष्य बनता है। और हम अक्सर कहते हैं, जब तक राम चरित्र को नहीं पढ़ोगे, जब तक राम जी के संस्कारों को जीवन में नहीं लाओगे, तब तक आदमी होकर भी आदमी नहीं बन सकते। मानव होकर भी मानवीयता तब आएगी जब राम जी से जुड़ोगे। तो मानव मानस का और बड़ा सुंदर दर्शन करा रहे हैं। केवट ने कहा, महाराज आपके चरण से नारी बन गई पत्थर से। भगवान बोले, वो एक बार होना था हो गया, बार बार थोड़ी होना है। केवट बोला, आप पर भरोसा कैसे करूं? भगवान को बड़ी जोर की हंसी आई। ये पहला व्यक्ति है जो हमारी बात पर भी भरोसा नहीं कर रहा। भगवान बोले, तू क्या चाहता है? केवट ने कहा, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि आपको मेरी नाव से पार जाना है तो महाराज मेरी नाव की सुरक्षा हो जाए। अच्छा, ये नहीं कहता कि आपका चरण धो लूं तो मेरा उद्धार हो जाए। केवट कहता है, अगर आपको पार जाना है तो सबसे पहले मैं मेरी नाव की सुरक्षा देख लूं, बाद में आपको पार करूंगा। भगवान बोले, कैसी सुरक्षा? इसने कहा, महाराज चुअत शिला भई नार सुहाई, पाहन ते न काठ कठनाई। पत्थर से काठ मुलायम होता है, लकड़ी मुलायम होती है। जो पत्थर से नारी बना सकता है वो मेरी नाव में से भी नारी बना सकता है। भगवान बोले, तो क्या चाहता है? इसने कहा, बस एक काम कर दो, यदि आपको उचित लगे तो आप चरण धुलवाने के लिए कह दो, और आप कहोगे तो ही आपका चरण धोऊंगा। और महाराज एक बार चरण धो लूँ तो बड़े आराम से फिर मुझे लगेगा चरण धूल साफ हो गई, अब मेरी नाव को कोई खतरा नहीं, अब मैं आपको पार कर सकता हूँ। भगवान बोले, अगर तेरी नाव से नारी बन जाए तो तुझे समस्या क्या है? अरे घर में एक है पहले से, दूसरी और आ जाएगी। अगर नाव से नारी बन जाए तो क्या समस्या है? जड़ से चेतन हो जाएगा। केवट ने कहा, महाराज जो पहली है उसी की पूर्ति नहीं हो रही, दूसरी की कैसे करूँगा? महाराज सबसे पहले नारी, अगर नाव से नारी बनती है तो दो नुकसान मुझे हैं। यही प्रतिपालूं सब परिवारों, इसी नाव से सारा परिवार को पालता। और इसकी देखो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से भगवान के सामने और निर्भीक भाव से बोल रहा है, कोई दिखावा नहीं। महाराज इसी नाव से मैं अपने परिवार को पालता हूँ, अगर ये नाव चली गई तो परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? एक क्षण के लिए सोचो, जिसके सामने जगत का मालिक खड़ा है वो जो चाहे मांग लेता, पर उसके मन में स्वार्थ नहीं। वो कहता है, मैं तो नाव से ही परिवार को पालता हूँ, अपना कर्म करके ईमानदारी से, और उसी तरीके से मुझे अपना परिवार चलाना है, मुझे आपसे भी कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले, अगर नाव से नारी बन गई तो? इसने कहा, मेरी नाव चली जाएगी, मेरे परिवार का भरण पोषण नहीं हो सकता। भगवान बोले, कोई और काम कर लेना। केवट ने कहा, महाराज भील जाति में जन्म लिया है, क्या वेद पढ़ने का काम करूँगा? वेद तो पढ़ नहीं सकता, कोई और धंधा आता नहीं, कोई और काम आता नहीं। यही प्रतिपालूं सब परिवारों।